ये दोस्ती की नई उड़ान है, ये कारोबार की नई इबारत लिखी जा रही है, ये टैरिफ के खिलाफ नई रणनीति है। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन दौरे पर है और ये पहला मौका है जब गलवान झड़प के बाद पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। और ये मुलाकात ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। वजह साफ है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी और कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। इस एंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इस मुलाकात से भारत चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे, कारोबार में बढ़ोतरी होगी और ऐसे कई विवादों का अंत होगा जो कई सालों से सुर्खियों में है। जिनपिंग के साथ 60 मिनट की बैठक में ऐसे कई मसलों पर बात हुई जो अब तक असुलझी रही। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात में संबंधों को मजबूती पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान बॉर्डर पर शांति को लेकर सहमति बनी है, वहीं बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी दोनों देश सहमत हुए, जबकि मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, भारत चीन के बीच सीधी उड़ान पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते कहां फंसे हैं तो LAC अब भी निर्धारित नहीं है। वहीं भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम का विरोध करता रहा है, जबकि 2020 के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी थी। इस पर कोई बात नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पाक चीन की दोस्ती पर भारत में अविश्वास है। चीन की ओर से जिस तरह से उन्होंने लगातार ये इंडिकेशन दिया है कि भारत के साथ ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है और ये मार्केट्स को ओपन अप करना है, जो उनका एक फोकस एरिया रह चुका है। तनाव को लेकर अगर बॉर्डर इलाकों की अगर बात करें, LAC में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तरीके से उन्होंने कह दिया है कि डिसएंगेजमेंट जारी है और आने वाले दिनों में उसकी रोड मैप रखा जाएगा कि किस तरह से इसके डिसएंगेजमेंट को पूरा किया जा सकता है। वैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ साफ कहा कि बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। भारत चीन के बीच की तल्खी कम हो रही है, लेकिन चीन से भारत की दोस्ती पर अमेरिका जल रहा है, जबकि पाकिस्तान को जलन हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में भारत चीन की दोस्ती एक नई इबारत लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये दोस्ती की नई उड़ान है, ये कारोबार की नई इबारत लिखी जा रही है, ये टैरिफ के खिलाफ नई रणनीति है। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन दौरे पर है और ये पहला मौका है जब गलवान झड़प के बाद पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। और ये मुलाकात ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। वजह साफ है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी और कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। इस एंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं।
इस मुलाकात से भारत चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे, कारोबार में बढ़ोतरी होगी और ऐसे कई विवादों का अंत होगा जो कई सालों से सुर्खियों में है। जिनपिंग के साथ 60 मिनट की बैठक में ऐसे कई मसलों पर बात हुई जो अब तक असुलझी रही। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात में संबंधों को मजबूती पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान बॉर्डर पर शांति को लेकर सहमति बनी है, वहीं बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी दोनों देश सहमत हुए, जबकि मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, भारत चीन के बीच सीधी उड़ान पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते कहां फंसे हैं तो LAC अब भी निर्धारित नहीं है। वहीं भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम का विरोध करता रहा है, जबकि 2020 के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी थी। इस पर कोई बात नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पाक चीन की दोस्ती पर भारत में अविश्वास है। चीन की ओर से जिस तरह से उन्होंने लगातार ये इंडिकेशन दिया है कि भारत के साथ ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है और ये मार्केट्स को ओपन अप करना है, जो उनका एक फोकस एरिया रह चुका है। तनाव को लेकर अगर बॉर्डर इलाकों की अगर बात करें, LAC में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तरीके से उन्होंने कह दिया है कि डिसएंगेजमेंट जारी है और आने वाले दिनों में उसकी रोड मैप रखा जाएगा कि किस तरह से इसके डिसएंगेजमेंट को पूरा किया जा सकता है। वैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ साफ कहा कि बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। भारत चीन के बीच की तल्खी कम हो रही है, लेकिन चीन से भारत की दोस्ती पर अमेरिका जल रहा है, जबकि पाकिस्तान को जलन हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में भारत चीन की दोस्ती एक नई इबारत लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये दोस्ती की नई उड़ान है, ये कारोबार की नई इबारत लिखी जा रही है, ये टैरिफ के खिलाफ नई रणनीति है। 7 साल बाद PM मोदी चीन दौरे पर है और ये पहला मौका है जब गलवान झड़प के बाद PM मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। और ये मुलाकात ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। वजह साफ है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी और कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इस मुलाकात से भारत चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे, कारोबार में बढ़ोतरी होगी और ऐसे कई विवादों का अंत होगा जो कई सालों से सुर्खियों में है। जिनपिंग के साथ 60 मिनट की बैठक में ऐसे कई मसलों पर बात हुई जो अब तक असुलझी रही। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात में संबंधों को मजबूती पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान बॉर्डर पर शांति को लेकर सहमति बनी है, वहीं बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी दोनों देश सहमत हुए, जबकि मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, भारत चीन के बीच सीधी उड़ान पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते कहां फंसे हैं तो LAC अब भी निर्धारित नहीं है। वहीं भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम का विरोध करता रहा है, जबकि 2020 के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी थी। इस पर कोई बात नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पाक चीन की दोस्ती पर भारत में अविश्वास है। चीन की ओर से जिस तरह से उन्होंने लगातार ये इंडिकेशन दिया है कि भारत के साथ ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है और ये मार्केट्स को ओपन अप करना है, जो उनका एक फोकस एरिया रह चुका है। तनाव को लेकर अगर बॉर्डर इलाकों की अगर बात करें, LAC में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तरीके से उन्होंने कह दिया है कि डिसएंगेजमेंट जारी है और आने वाले दिनों में उसकी रोड मैप रखा जाएगा कि किस तरह से इसके डिसएंगेजमेंट को पूरा किया जा सकता है।
वैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ साफ कहा कि बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। 最多的加盟国家，也是全球南方重要成员，坚决地造福我国利益，促进发展中国家团结振兴，推动人类社会进步的重要责任。做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴。 भारत चीन के बीच की तल्खी कम हो रही है, लेकिन चीन से भारत की दोस्ती पर अमेरिका जल रहा है, जबकि पाकिस्तान को जलन हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में भारत चीन की दोस्ती एक नई इबारत लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।